हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी सुबह होती है वाटर और लेमन से। फिर आया एक पार्सल। ब्लिंकिट हमें रोज़ ही करना पड़ता है, पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। आप कितना भी ऑर्डर कर लो, और अब एक सामान तो ऑर्डर कर नहीं सकते। सो ये कुछ नेसेसरी चीज़ें थी जो मुझे ऑर्डर करनी थी। मेरा स्टॉक ख़त्म हो गया था तो मैंने ऑर्डर किया। सो दिन की शुरुआत बहुत ही लेज़ी हुई क्योंकि सैटरडे था और मुझे कहीं बाहर जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। सो मैंने सोचा मेरा गो टू ब्रेकफास्ट है पोहा, तो चलो क्यों ना पोहा बनाया जाए। उसके लिए मैंने थोड़े से कांदे काट लिए। और मैं बताऊँ, सबसे अच्छा लगता है घर का खाना। स्टार्टिंग में मैं पहले ऐसी नहीं थी, मैं पहले बहुत बाहर का खाना पसंद करती थी। बट धीरे धीरे जैसे टाइम पास होता है, आप घर से दूर रहने लगते हो, तब आपको अहमियत पता चलती है कि घर का खाना कितना कंफर्टिंग होता है। चाहे आप प्रॉपर कुक हो ना हो, आप कुछ भी अपने लिए बना लेते हो, वो बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है। सो चाय और पोहा तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है। एवरी डे चाय पीना 2 टाइम तो मुझे कंपल्शन। आई नो इट इज़ नॉट अ गुड हैबिट, बट क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा पोहा भिगो लिया मैंने। जब से मैं बाहर रहने लगी हूँ, मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ नया नया ट्राई करते रहती हूँ। पहले मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं पसंद था, जो कि मुझे जितने लोग जानते हैं वो उन्हें पता ही होगा कि मैं क्या क्या बना लेती थी और मुझे खाना बनाना पसंद था कि नहीं। बट अब क्या करें, अकेले रहते हो तो आपको सब करना पड़ता है। बट मुझे अगर आप बोलोगे कि 10 लोगों का खाना बनाना है तो वो मुझसे तो नहीं हो पाएगा। बट हाँ, अगर कुछ लोग हैं तो मैं बना सकती हूँ। ऐसी ज़रूरी नहीं है कि हर समय मेरा खाना अच्छा ही बनता है, बट येस, अगर मैं खुद खा रही हूँ तो मैं तो कैसा भी बनाया खा लेती हूँ। अब ये स्टॉक ख़त्म हो गया तो मैं इसे स्टॉक करके वापस रख लेती हूँ। आज मुझे बहुत सारे घर के काम ख़त्म करने हैं, तो पहले मैंने सोचा मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सारे काम करके फिर नहा के पूजा करके फिर ही मैं एक नैप ले लूँगी। और ये मेरी चाय रेडी। चलो अब जाके ब्रेकफास्ट कर लेते हैं बहुत ही मेहनत के बाद। टाडा! इट्स अ ब्रेकफास्ट, इट्स रेडी। खुद की तारीफ़ क्या करूँ, बहुत ही बेहतरीन पोहे बनाए थे मैंने। अब थोड़ा मैं सोची वीकेंड था तो मैं थोड़ा बालों में मेहंदी मेहंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि थोड़े से सफ़ेद बाल है और छुपाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं मेहंदी, कॉफ़ी और दही मिला के एवरी वीकेंड एक राउंड लगाती हूँ। फिर उसे तेल लगा के ओवरनाइट रखती हूँ और नेक्स्ट डे फिर वॉश करती हूँ। तो जहाँ जहाँ सफ़ेद बाल है मैं उसे अप्लाई कर लेती हूँ। सैटरडे को ना यही सब काम रहते हैं, कहीं भी कुछ नहीं जाना, घर पे बैठो, स्किन केयर करो, हेयर केयर करो, बस यही आपका दिन पार हो जाता है। अब इसे मैं 2-3 घंटे रखूँगी, फिर नॉर्मल वॉश करूँगी। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मेरे कपड़ों का ढेर, ये 2 हफ्ते के कपड़े हैं बाय द वे, क्योंकि बीच में एक्चुअली मेरी फ्रेंड के यहाँ कोई नहीं था तो मैं वहाँ सोने चली जा रही थी। वो इसी हमारी सोसाइटी में रहती है। तो आज क्या हुआ, वो घर चली गई ईद के मौके पे। तो मैं सोची कि सारा काम निपटा लेती हूँ। इतने सारे कपड़े, अब इसे सॉर्ट करके धोना पड़ता है क्योंकि कोई कोई कपड़े इससे कलर जाता है, इसीलिए मैं पहले जिनसे कलर नहीं जाता या थोड़ा ब्लैक्स में है तो मैं उन्हें पहले धो लेती हूँ। सारे कपड़े, बेडशीट्स वगैरह सब एक बार में धो लेती हूँ। जब तक ये कपड़े धुलेंगे तब तक मैं नहा के आ जाऊँगी।
अब लग रहा है बहुत ही फ्रेश। अब मुझे लंच बनाना है। कभी कभी मैं पूजा कर लेती हूँ गाइस, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही नास्तिक हूँ। इतना काम करके इतनी थक गई कि अब भूख लग गई मुझे, तो चलो लंच बनाते हैं। आज मैंने सोचा था, मैंने यूट्यूब पे देखा था हर्ब राइस और क्रीमी पनीर बनाने का, तो मैं सोची चलो ट्राई करती हूँ। सैटरडे है, हमारे पास बहुत ही टाइम है और घर पे भी कोई था नहीं, तो मैं सोची चलो बना लेते हैं। टेस्ट तो बनने के बाद ही देख पाएंगे। इसकी फुल रेसिपी मैंने शॉर्ट्स में डाल रखी है, तो अगर आपको इसकी फुल रेसिपी देखनी है तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। ये हमारा हर्ब राइस रेडी है। थोड़ी सी मैंने मास्टर शेफ़ लेवल की कोशिश की, प्रेजेंटेशन की, बट एनीवेज ओके। अब टेस्ट करते हैं इतनी मेहनत के बाद। यमी, क्या ही खाना बनाने लगी हूँ, मुझे खुद पे ही विश्वास नहीं होता है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।